एक परम भक्त हुए भगवान के, उनका नाम था कुआ जी। क्या नाम था? कुआ जी। उनका नाम कुआ इसलिए पड़ा, उसके पीछे भी एक कथा है। तो कुआ जी जो थे, ये एक मट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति थे। क्या बोलते हैं उन्हें? कुम्हार। कुम्हार थे कुआ जी। पर इनका नियम इतना था, ऐसा था कि ये उतने ही बर्तन बनाते थे जिनसे इनकी पत्नी का पेट भर जाए, और अगर दो चार महात्मा कभी इनके गांव में आ जाएं तो उनको ये प्रसाद पवा सकें। बस इतने ही बर्तन बेचते थे। मतलब आज की व्यवस्था इनकी पत्नी की, और अगर संत महात्मा कोई आ जाए तो उनको पवाने की। बस कल की व्यवस्था के अनुरूप आज धन संचन नहीं करते थे। भगवान के मन में आया कि कुआ जी इतने बड़े भक्त हैं, इनका यश मुझे ही करना होगा संसार में। सोच लो, ठाकुर जी के चिंतन में आ गए। ठाकुर जी ने मन बना लिया कि कुआ जी का यश मुझे करवाना है। और भगवान ने एक दिन ऐसी लीला की कि कुआ जी महाराज सुबह सुबह उठ करके बर्तन बेच करके आए मिट्टी के, और उससे जो धन प्राप्त हुआ अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए प्रसाद सिद्ध कर लिया, दो चार महात्माओं के लिए प्रसाद सिद्ध कर लिया। लेकिन आज इनके द्वार पर 200 महात्मा आ गए। ठाकुर जी ऐसी परीक्षा लेते हैं। जब ठाकुर जी को ठोक बजा करके किसी को भक्त का अनुभव करना होता है कि ये उचित है कि नहीं, उसकी ऐसी परिस्थिति प्रकट कर देते हैं कि उस परिस्थिति से वो घबरा जाए। और जैसे ही व्यक्ति घबराता है, ठाकुर जी समझ जाते हैं कि भाई कच्चा है, पक्का नहीं है, घबरा गया। परीक्षा से घबराए ना, परिस्थिति से घबराए ना। 200 वैष्णवों को जैसे अपने द्वार पर देखा, कुआ जी घबराए नहीं। अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी आज कितनी बड़ी कृपा, आज तक इतने वर्षों में 2 महात्मा, 4 महात्मा, 5 महात्मा से ज्यादा प्रत्येक दिन हमारे द्वार पर नहीं आए, लेकिन आज कितनी बड़ी पूंजी हमारी, इतने बड़े गांव में हमारे द्वार पर 200 महात्मा आए। पत्नी ने कहा, आ तो गए, पर इनको पवाएंगे कैसे? बोले कि वो सब व्यवस्था ठाकुर जी देखेंगे, आप तो बस इनको बैठाओ। बैठा दिया। बोले महाराज आप लोग आए हैं, अब आप भी जानते हैं कि एक परिवार में 200 लोगों को पवाने की व्यवस्था तो नहीं होती, तो इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं जाऊं बाजार से कुछ ले आऊं सामग्री, तब तक आप स्नान ध्यान संध्या वंदन करो, और पत्नी बढ़िया प्रसादी बनाएगी, फिर आप लोग पाइएगा। कुआ जी महाराज तुरंत घर से निकल करके गए, जो नगर सेठ थे उनके पास गए, और नगर सेठ जी से जाकर के कहा कि आप मुझे कुछ धन राशि दे दीजिए। नगर सेठ जी बोले, भाई पिछली धनराशि तो अभी तक चुका नहीं पाए तुम, और कितनी धनराशि चाहिए तुमको? बोले 200 लोगों को प्रसाद पवाना है, उतनी धनराशि चाहिए। और कुआ जी ने हाथ जोड़ करके क्या कहा कि महात्मा 2 बातें सुन लीजिए हमारी। नगर सेठ जी से कहा, पहली बात, मेरे पास धन है नहीं तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। दूसरी बात, मेरे द्वार पर जो 200 महात्मा आए हैं, अगर उन्होंने प्रसाद नहीं पाया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। सेठ जी बोले, तुम धमकी दे रहे हो हमको? एक तो हमसे पैसा मांग रहे हो, ऊपर से कह रहे हो मैं लौटा नहीं पाऊंगा, ऊपर से कहते हो कि नहीं दिया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो कुआ जी कहते हैं कि धन चुकाने का एक और तरीका है। बोले क्या? आप मुझसे अपने घर में कोई काम करवा लीजिए, मुझसे परिश्रम करवा लीजिए, और उस परिश्रम के बदले मुझे 200 महात्माओं को प्रसाद पवाने के लिए धन दे दीजिए। परिश्रम कर दूंगा मैं आपके यहां, पर धन नहीं लौटा पाऊंगा। तो सेठ जी मान गए। सेठ जी ने कहा, तो फिर ठीक है, एक काम करो। बोले क्या? हमारे घर में जल की व्यवस्था नहीं है, हमको जल लेने के लिए पोखर तालाब में जाना पड़ता है हमारी घर की बहू बेटियों को। पीछे कुछ जमीन हमारी बची है, तुम वहां पर कुआं खोदोगे अकेले, और कुआं खोद करके उसमें जल का स्रोत जब तक नहीं निकल आए तब तक खोदते रहोगे। कुआं में पानी ऐसी थोड़ी आ जाता है कि 2, 4, 10 फीट में आ जाए।
शर्त है तुम और तुम्हारी पत्नी, तुम ही दोनों कुआं बनाओगे। कुआं जी बोले मुझे स्वीकार है, पर अभी मुझे धन दे दीजिए, मुझे संतों की सेवा करनी। सेठ जी ने धन दिया, नाचते गाते हुए गए, सब सामग्री लेकर के घर पहुंचे, झरा भंडारा किया, 200 महात्माओं को बढ़िया मालपुआ, खीर और सब्जी पूड़ी आदि सब प्रेम से पवाई। पत्नी बोली आप इतना सामान कहां से लेके आए, कैसे लेके आए? बोले देवी कोई टेंशन की बात नहीं है, इसका मैं परिश्रम करूंगा ना। बोले कैसे परिश्रम करोगे? बोले सेठ जी ने कहा है कुआं खोद देना, तो उनके यहां कुआं खोदेंगे। महात्मा तो प्रसाद पाकर के चले गए। यहां पर अगले दिन ही कुआं जी पहुंच गए और पहुंच करके अपनी पत्नी के साथ में अब कुआं जी खोदते हैं और जितना मिट्टी होती है परात में भरते हैं, पत्नी को देते हैं, दूर फेंक करके पत्नी आती है। अब कमाई नहीं हो रही है इनकी, दोनों पति पत्नी भूखे रहते हैं। क्यों? ये तो परिश्रम दे रहे हैं और कमाई होती है मिट्टी के बर्तन बना के बेचने से। वो कैसे करें? घर में कोई और सदस्य है नहीं, 3-3 दिन 4-4 दिन तक कुछ भोजन को नहीं मिलता। लेकिन प्रसन्न मुद्रा में हरि स्मरण करते हैं, हरि का भजन करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं और प्रेम से कुआं खोद रहे हैं। 4-5 दिन बाद कोई कुछ दे देता है तो दोनों आधा आधा खा लेते। हम आपको बता रहे हैं कि ठाकुर जी कैसों का स्मरण करते हैं। एक बात निश्चित है, आपको माननी पड़ेगी, अगर जीवन में कठिन परीक्षा आई है तो इसका मतलब यह समझ लीजिए ठाकुर जी मिस कॉल मार रहे हैं आपको, ठाकुर जी याद कर रहे हैं। अगर बहुत स्मूथ लाइफ चल रही है, सुबह नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में भोजन कर लेते हैं, रात्रि डिनर करके बढ़िया प्रेम से तान दुपट्टा सोते हैं, एसी चला के, हीटर चला के, बहुत बढ़िया नींद आ जाती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई सिर पर भार नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब ठाकुर जी ने ब्लॉक मार रखे हो, आप देख ही नहीं रहे, आपका नंबर ही नहीं आ रहा ठाकुर जी के आगे, इसीलिए तो सब बढ़िया चल रहा है। भाई टीचर की दृष्टि में आओगे तभी तो परीक्षा होगी। अब आप क्लास में ही छुप करके पीछे बैठे हो तो टीचर आपको उठाएगा ही नहीं, कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे। अगर जीवन में परीक्षा नहीं है तो इसका मतलब आप छुप गए हो, ठाकुर जी को दिख नहीं रहे हो, या ठाकुर जी देख नहीं रहे हैं। तो कुआं जी की ऐसी परीक्षा, लेकिन प्रसन्न मुद्रा में भगवान का स्मरण करते हुए कुआं खोद रहे हैं। खोदते 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 जल का स्रोत आ गया, कुछ फीट भीतर चले गए। पत्नी को बार बार मिट्टी ऊपर देते थे। पत्नी से कहा देवी देखो जल का स्रोत आ गया, अब कुछ दिन और, फिर उसके बाद ये कुआं निर्माण हो जाएगा। पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो गई, इतने दिन हो गए, घर में व्यापार भी नहीं हुआ, कुछ काम धंधा भी नहीं हुआ, भोजन पानी भी नहीं चल रहा है, अब बढ़िया कुआं बन जाएगा तो हम फिर से बर्तन बेचेंगे, धन कमाएंगे। मिट्टी फेंकने के लिए जैसे ही पत्नी गई तो जल इतना ज्यादा आ चुका था कि उस जल के आगमन से आसपास जो मिट्टी थी वो गीली होकर के धंस गई और फिटों नीचे कुआं जी धंस गए, दब गए और उसी के नीचे ही रह गए। जैसे ही जाकर के देखा सारी मिट्टी नीचे गिर गई है और कुआं जी उसके नीचे दब गए हैं। अब अकेली कितना उसमें से निकाली मिट्टी, खूब पहले तो फावड़े से खुद ही खोदने लगी, लेकिन वो तो पूरा ही भर चुका था। दौड़ी दौड़ी सेठ जी के पास गई, बोले सेठ जी मेरे पति को निकाल दीजिए, देखिए ना वो धंस गए भीतर। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब लोग योजना बना रहे हैं, यहां से खोदो, यहां से खोदो, यहां से करो, ऐसे करो। पर अंत तो गत्वा, क्योंकि कुआं जी इतने प्रसिद्ध और इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए गांव के लोगों ने कहा परिश्रम करके हम मिट्टी निकाल भी देंगे तो भी कुआं जी जीवित तो मिलेंगे नहीं, मर चुके होंगे। इतनी देर हो गई है, इतनी मिट्टी में धंस करके व्यक्ति कैसे बच सकता है। सेठ जी भी वहां से जाने लगे। एक बहुत सुंदर पद मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कथा में गाया था।
ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन। बहुत सुंदर पद है। जब टेढ़े दिन जीवन में आते हैं कैसा होता है? हाँ हाँ, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, मैं वक्ता हूं, मुझसे लेकर के पीछे बैठे हुए व्यक्ति कोई किसान हैं, उन तक भी इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में टेढ़े दिन नहीं आते, जिसके जीवन में विषमताएं, परिस्थिति नहीं आती। अगर नहीं आ रही हैं तो वो जी ही नहीं रहा है, वो इस संसार का है ही नहीं है। इस संसार में आए हैं तो भोगना तो पड़ेगा, परिस्थितियां तो आएंगी। ये संसार एक विद्यालय है और हम सब यहाँ के विद्यार्थी हैं, परीक्षा तो होंगी। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। शब्द सुनिएगा, इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हो नहीं बोले, देखत नैन चुरावे हो, देखत नैन चुरावे। कई लोग इस परिस्थिति को देख चुके होंगे और जिन्होंने नहीं देखी है वो तैयार रहना देखने के लिए, होने वाला है आपके साथ। ये परिस्थिति सबके जीवन में या तो आ चुकी होगी या आने वाली है, इसलिए तैयार रहिएगा। इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हो नहीं बोले, ओ देखत नैन चुरावे हो, देखत नैन चुरावे। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन अच्छा, आवे। पद सुन के पता चला कौन से संदर्भ का पद है ये। जब भगवान कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले गए हैं मथुरा और उद्धव जी समझाने आए हैं गोपियों को, तब गोपियां गा रही हैं इस बात को। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। और टेढ़े दिन आता है तो क्या होता है? सोना छूवे होत है माटी, सोना छूवे, सोना छूते ही मिट्टी हो जाएगा। कहाँ एक समय हम ऐसे थे कि हम जो हाथ धर दें वो सोना हो जाता था, और अब टेढ़े दिन आए तो क्या हुआ? सोना छूते हैं तो मिट्टी हो जाता है। सोना छूवत होत है माटी, सोना छूवत होत है और माटी। सबसे बड़ी बात, मूरख ज्ञान बतावे हो, मूरख ज्ञान बतावे। सबसे मूर्ख व्यक्ति हमारे मित्रों में, सबसे मूर्ख व्यक्ति हमारे परिवार में,
वो ज्ञान देने लग जाता है जब टेढ़े दिन आते हैं तो। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। और अंत में गोपियां बहुत अच्छी बात कहती, बहुत बड़ा पद है लेकिन क्योंकि प्रसंग नहीं है इसलिए पूरा पद गाने का अभिप्राय नहीं है। अंत में गोपियां कहती हैं, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, काको दोष लगावे, काको दोष लगावे, हे सूरदास विधि ना के आगे, 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 छिन भर टरहु न पावे हो, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। जब जीवन में टेढ़े दिन आते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती। अब देखिए वहां कुआं जी, वो भी तो एक मानव है, मिट्टी के ढेर के नीचे फंस गए हैं, लेकिन गांव के लोग क्या कह रहे हैं, पत्नी को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं, अब हम निकाल भी देंगे तो क्या फायदा, वो जीवित तो बचेंगे नहीं। पत्नी कह रही है कि इतनी जल्दी आप लोग कैसे मान रहे हैं? बोले कि मान, इतनी संख्या में मिट्टी उनके ऊपर गिर गई है, वो जीवित कहां बचेंगे, उनको निकाल भी देंगे तो तुम अभी शोक में हो, उनका शव देख करके और शोक में आ जाओगी, अब उनको नीचे ही गड़े रहने दो। और सेठ ने कुछ धन आदि देकर के पत्नी से कहा, अब तुम ज्यादा शोक मत करो। अब अकेली पत्नी, परिवार तो है नहीं, किससे जाकर के कहे कि मेरे पति को निकालो। सामान्य व्यक्ति जो जीवन जीते हैं बहुत कठिनाई सहते हैं बंधुओं कभी कभी, क्योंकि उनके पास में पावर नहीं है, उनके पास में लोग नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है। पर जिनकी संसार में किसी से पहुंच नहीं होती ना, उनकी रक्षा पर ठाकुर जी करते हैं। और ठाकुर जी तक पहुंच जिसकी होती है, पर संसार की पहुंच धरे रहे अपने पास। कुआ जी की पत्नी रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, बोले नाथ, मेरे पतिदेव आपका भजन करते थे और आपके जन, आपके संत, आपके भक्तों के लिए कर्जा लेकर के भोजन कराते थे कि संत भूखे ना चले जाए। और अंत तो गत्वा क्या दिया, मेरे पति का ऐसे इस प्रकार निर्मम तरीके से उनकी हत्या हो गई, और यहां तक कि आज मेरा कहने को कोई नहीं संसार में जो उनके शव को निकाल सके मिट्टी के भीतर से। पति कहते थे कि आप हमारे हो, आप हमारे हो, आप भी हमारे नहीं हो। आज आप भी नहीं आए हो मेरे इस शोक की घड़ी में मेरे पास। रोज पत्नी रोती, महीनों निकल गए बंधुओं, महीनों। पत्नी रोज जाती और उस टीले पर जो धस चुका था
वहां जाकर के प्रणाम करती, वहीं बैठी बैठी रोती रहती। एक बार कुछ संतों की जमात आई और वो संतों की जमात उसी टीले के बगल से निकल रही थी जहां कुआ जी धंस गए थे। वहां उन्होंने अच्छी व्यवस्था जान वहां बैठ करके अपने प्रसाद आदि खोल करके पोटलियों से पाना प्रारंभ किया। तभी उनको हरिशरणम 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 नाम की ध्वनि आने लगी। ढूंढने लगे ये कौन बोल रहा है, इतना मधुर, इतना शांत, इतनी धीमी स्वर में, लेकिन हमें इतना स्पष्ट सुनाई दे रहा है। और इस स्वर में ऐसा लगता है कि मानो मानो साक्षात हरि सामने खड़े हैं, उनको देखते हुए कोई बोल रहा है। इधर उधर दिशाओं में ढूंढने लगे कहां से ये ध्वनि आ रही है, कहां से ये स्वर आ रहा है, लेकिन कहीं कोई प्राप्त नहीं हुआ। तभी उन संतों ने कहा कि कौन बोल रहा है भाई, ये आकाशवाणी हो रही है क्या हरिशरणम की। तभी एक महात्मा ने कान लगा करके उस टीले में जब कान लगा करके देखा तो कहा अरे इसके भीतर से आवाज आ रही है। खूब सारी संख्या में वो महात्मा थे, कोई कुल्हाड़ी लेकर के, कोई खपरेल लेकर के, कोई जो साधन मिला सब लेकर के उसको खोदने लगे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अरे भैया क्या कर रहे हो, काहे को खोद रहे हो। बोले अंदर से आवाज आ रही है, अंदर कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी ने जाकर के कुआ जी की पत्नी को बताया, बोले जहां कुआ जी दबे थे आज कुछ महात्मा मिलकर के वहां खोद रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं भीतर से आवाज आ रही है। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, वहां जाकर के जब देखा तो सब संत लगे हैं खोदने में। खोदते 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 2 दिन बीत गए। गांव के लोग भी अब अविश्वास, अरे हम तो पहले ही मना कर रहे थे, इतने महीने हो गए, कहां कंकाल भी नहीं बचा होगा उनका। तो अरे यहां से ध्वनि आ रही है स्वर की। थोड़ी देर में पूरे गांव को भी वो ध्वनि सुनाई देने लगी, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। खोदते खोदते 2 दिन बाद जैसे ही अंतिम परत पर पहुंचे, जैसे ही मिट्टी हटा करके देखा तो क्या पाया, सुंदर दिया जला है, सामने साक्षात ठाकुर जी का श्री विग्रह विराजमान है और कुआ जी बैठ करके खूब मधुर वहां भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का हरिशरणम नाम संकीर्तन कर रहे हैं। कभी हाथ में करताल लेकर के नृत्य करने लगते हैं, कभी बैठ करके प्रणाम करने लगते हैं, वंदन। देख करके किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। महीनों पहले दब चुका व्यक्ति, महीनों पहले जिसकी मृत्यु हो गई नीचे दब करके, वो जीवित कैसे है। क्योंकि हरि के स्मरण में कुआ जी हैं। कुआ जी के स्मरण में हरि हैं, ये पहली बात है। पर कुआ जी के मन में हरि स्मरण होते 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 एक स्थिति ऐसी आई कि अब हरि के स्मरण में कुआ जी हैं, तो चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, हरि के स्मरण में जो आ जाता है, परीक्षाएं तो उसकी होती हैं लेकिन कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाता। जीवित कुआ जी वहां से निकल करके बाहर आए। अब तो पूरा गांव उनको पूजने लगा, वंदन करने लगा। ठाकुर जी ने उनका यश बढ़ाया। हमारा कथा सुनने का उद्देश्य ये कोई मनोरंजन नहीं है बंधुओं। ये मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं हम, या मनोरंजन के लिए नहीं आते हो आप। ये मनोमंथन का विषय है। हमारा उद्देश्य कोई और ना बन जाए, व्यापार वृद्धि ना बन जाए, वंश वृद्धि ना बन जाए, लोक प्रसिद्धि ना बन जाए। कथा से केवल एक ही चाहिए, मेरा सुमिरन हरि करें। अब वो मेरा स्मरण कर लें, अब वो मुझे याद कर लें, अब वो मुझे को एक बार अपने हृदय में एक बार बस मेरा नाम बोल दें। इस श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए जो जो व्यवस्थाएं करनी पड़े वो सब मैं करूंगा, बस हरि मेरा स्मरण कर लें। इसी के लिए कथा सुन रहे हैं हम। तो शब्द, स्पर्श, दृष्टि और मन, इन 4 प्रकार से भक्तों का पोषण होता है। गुरु के संबंध में हम वचन सुनते हैं, ये अधिकार हमारा है, पर स्पर्श, दृष्टि और स्मरण का अधिकार गुरु के पास है। वो अगर हमें योग्य जानेंगे तो तीनों वस्तु दे देंगे।
पर ठाकुर जी के संबंध में उल्टा है। स्पर्श शब्द, स्पर्श, दृष्टि और मन, ये ठाकुर जी हमारे साथ कर रहे हैं। वो नित्य स्पर्श कर रहे हैं। वायु जो हमें छू रही है, ये कौन है? ठाकुर जी तो हैं। वो नित्य हमारा स्मरण कर ही रहे हैं, पर किस भावना से कर रहे हैं ये बात समझ नहीं आती। अच्छी भावना से कर रहे हैं कि सामान्य भावना से कर रहे हैं। दृष्टि उनकी हमारे ऊपर है, बस वचन सुनने की इच्छा है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए।